Ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. इश्क से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना रहना बनके दिल दिल ही है मंजिल मंजिल पे तुम्हें सब सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इश्क से प्यारा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से उम्दा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से आजा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इश्क से मीठा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से गहरा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ताजा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं। इंसान है इंसान जग में जब तक इश्क सलामत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
एहसान मेरे। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। टूटा हुआ तारा नदिया की धारा, है कौन ऐसा जो लौटा के लाए हमसे, जो बिछड़ा है साथी हमारा। है कौन ऐसा जो लौटा के लाए। अब ये नजर रास्ते से हटा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। शहीदों and other esteemed guests present in this hall, I welcome you all on the behalf of GHS Kundal family. As you all know that the purpose behind this congregation is to celebrate the glorious career of a legacy. Today is a day of mixed emotions. We are here to bid farewell to a teacher who has been more than just an educator. Star of the show, Mr. Ramesh Chandra. To begin this auspicious occasion, I invite Rajpal sir, Narendra sir and our star of the day to join us on the stage for the traditional lighting of the lamp, symbolizing the light of knowledge our dear teacher has shared with us all. Master Sound. The countless rooms, with patient hands and hearts so wide, you walk with us a steady guide. Through pages worn and lessons deep, you plant the dreams our soul and our souls now feel. Through seasons change and moments fly, your gentle spark will never die. हम सर ने जो भी हमें सिखाया है उसको हमेशा उन्हें जीवन में धारण करने के लिए अग्रसर रहेंगे। जो कर्मठता इन्होंने दिखाई है अपने कार्य क्षेत्र में, हम जूनियर्स होने के नाते सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। सर के इस जर्नी के कंप्लीशन पर हमारे बच्चों ने कुछ तैयारी की है। आप सब जो यहाँ पर गणमान्य अतिथि आए हैं उनके स्वागत में भी हमारे बच्चों ने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। मैं चाहती हूँ कि उनका अभिनंदन किया जाए। स्वागत है श्रीमान आपका,
सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, श्रीमान आपका, श्रीमान आपका। धन्यवाद। कम है, फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। Geometry blooms in your steady hands, tracing logic across the chalky dust. You map the wilds of a numberless land, turning I can't into quiet trust. The complex curves and the rigid line find their rhythm with your grace. You prove that even the most divine patterns have a rightful place. Thank you. Our marvelous matter was born on 6th of April 1968 in a small village, Barona district, Sonepat. He was nurtured and brought up depicting this statement. If we talk about his educational journey, he starts his early education in Government High School, Barona. Then, Sir completed his masters in English from MD University, Rohtak in 1994. Rameshji's life was full of hardships, but our great teacher is a real fighter. He overcome all the hardships and achieved what he wished for. After getting education, he stepped in the government service and joined Government High School, Barona in 1996. After Barona, Sir went to Begumpur, Karnal on the post of ESHM in 2013. Later on, he joined PM Shri GSSS Kharkhoda on 2015. And finally, Government High School Kundal is blessed with this pure soul on 31st August 2022. Your contribution in the progress of this campus is uncomparable. We have never seen such a pure and transparent personality. We noticed his purity and innocence on almost every single day. His experience and mastery over each subject is remarkable. He is but also हमारे बीच में स्कूल के डीडीओ और सैदपुर स्कूल से प्रिंसिपल देवेंद्र राणा जी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार वो जगमोहन और मंडोरा स्कूल के प्रिंसिपल सुनील लाकड़ा जी का भी मैं यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन। और आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र जी और उनके फैमिलियाँ और गार्डियंस और अलग अलग स्कूलों से आए हुए शिक्षाविद और हमारे जितने गांव के पंचायत के हमारे प्रधान सतीश जी, मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं सबसे पहले अपनी तरफ से हमारे दो प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, स्टाफ की तरफ से, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से, इन सबसे पहले इनको गुलदस्ता देकर स्टाफ की तरफ से स्टाफ वाले ही और इनका स्वागत करेंगे।
He was nurtured and brought up in a very humble family. Ramesh's simplicity and loving nature is clearly depicting these lines. If we talk about his educational journey, he started his early education in Government High School, Verona. Then Sir completed his Masters in English from MD University, Rota in 1994. Ramesh's life was full of hardships, but our great teacher is a real fighter. He overcomes all the hardships and achieves what he wished for. After getting education, he stepped in government service and joined Government High School, Verona in 1996. After Verona, Sir went to Begumpur, Karnal on the post of ESHM in 2013. Later on, he joined PM Shri G. Government High School, Gundal is blessed with this pure soul on 31st August 2022. Your contribution in the progress of this campus is uncomparable. We have never seen such a pure and transparent personality. We noticed his purity and innocence on almost every single day. His experience and mastery over each subject is remarkable. He is a genius not only in mathematics but also an expert of English and other subjects. Never disappointed us. Each and every time he solved our problems, whether it is professional or personal hurdle. We will deeply miss you, sir, and especially आपकी वो favorite line, कोई भी problem हम इनके पास लेकर जाते या कुछ भी होता कि सर ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, तो सर कहते थे अरे मैं हूँ ना, मैं करूँगा, मैं हेल्प करूँगा. See you, sir. Just give me a moment, please. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु श्री रमेश चंद्र जी, मिडिल है गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंडल से, और आदरणीय सभी विद्यालय से आए हुए प्रिंसिपल सर और अलग अलग स्कूलों से आए हुए शिक्षक भी और सभी महानुभाव, मैं सभी का यहाँ अपने विद्यालय परिवार की तरफ से पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन. 3 दिन से एक भावनात्मक ये विदाई का समारोह चल रहा है. ये पहली बार मैंने भी देखा है कि कर्मचारी अपने सेवा से निवृत्त नहीं. हम खुश नसीब हैं. जैसे सर ने कहा 28 तारीख को हमने राज्यपाल सर की सेवा निवृत्ति पर यहाँ अलग समारोह किया गया. कृपया सर को विदाई देने के लिए यहाँ पर एक तो ये ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में हैं. इस विद्यालय में मैंने कार्यभार संभाला था, मैं डिप्टी की पोस्ट पर. उसी दिन से इन तीनों की कार्यशैली मैं देखता आ रहा हूँ. ये तीनों ही इतने अच्छे इंसान, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान, कर्मठ, ईमानदार, मैंने आज तक ये इंसान नहीं देखा. इनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है. अगर आपको आपकी सभी की इजाज़त है तो मैं 5-10 मिनट आपका लेना चाहता हूँ. सेवानिवृत्ति तो हमारी संस्कृति है. ये तो जब उसी दिन, उसी महीने में, जिस महीने में उनका जन्म है, लास्ट दिन वो अपनी सेवा से. हमारे विद्यालय में ये 3 दिन से उनसे हार्डली इतना अटैचमेंट थी. हम सभी अटैचमेंट थे और सारे स्कूल का
इन तीनों ही कर्मचारियों के पास चार्ज था। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम सारे एक साथ चले जाएंगे और हम कैसे किस प्रकार से काम करेंगे। तो ये मैं इस विद्यालय के बैठकर मानता हूँ, जो टोटल ही हम 8 टीचर थे और 8 में से 3 टीचर आज अपनी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। 5 ही टीचर हम यहाँ पर कार्यरत हैं और बच्चे 200। तो हमने भी जेबीटी की तरह ही बच्चों को टैकल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये गरीबों के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने उनके माँ बाप के सपने को साकार करने का हम काम करेंगे। सर, यहाँ पर जैसे ही मैं 2022 में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, सभी पुराने रूम की रिपेयर करके नीचे फ्लोरिंग लगवाई और सभी में वॉल टाइल 2-3 फुट लगा के बहुत ही अच्छे क्लासरूम बनाने का काम किया। हमारे स्कूल के अंदर सभी CCTV के कैमरे लगे हुए, स्मार्ट TV लगे हुए, 3 वाईफाई के कनेक्शन लगे हुए हैं। ये इन्हीं की देन है। और जिस रूम में हम बैठे हैं, मारुति कंपनी द्वारा बनाए हुए ये 2 कमरे और जिन्ना और एक स्टोर और ये पूरा 4 शहरों की वजह से तीनों को ही इसका श्रेय जाता है। इन्होंने कभी लाभ की ही नहीं। कोई भी कंपनी CSR फंड के लिए आती अपने आप अपने तरफ खींच रहे। इसके अलावा और भी क्वालिटी इन्होंने हमारे स्कूल के अलग भी एक निजामपुर गढ़ी स्कूल है और ये हम भी खुश नसीब है। और उसके साथ साथ छात्रों के लिए भी अनेक कार्य किए। छात्राओं को प्राइवेट स्कूल की तरह बच्चों को डायरी दिलवाना, बेल्ट देना, ड्रेस बांटना, किसी भी चीज़ को किसी सर्दियों में विंटर में जर्सी देना, ये बड़ा इनका नेचर रहा था। राजपाल सर और नरेंद्र सर की तो इतनी गहरी दोस्ती थी कि ये जहाँ पर जाते थे और वहीं से कुछ ना कुछ स्कूल के लिए लेकर आते थे। इनकी जो दोनों की दोस्ती ये ऐसे ही बनी रही। मैं ईश्वर और पिता परमेश्वर से इन तीनों का अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और साथ साथ इन्होंने 1924 में हमारे मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण में भी हमारे स्कूल का पूरे जिला में प्रथम स्थान मिला और ब्लॉक लेवल पर भी प्रथम स्थान। ये तीनों की ही देन है। कभी हरमा साहब की तो एक नेचर रही है, आप कभी भी कोई भी काम कराओ, आता हो नहीं आता हो करेंगे, करके दूंगा, उसी टाइम करेंगे। ये इनमें एक खूबी है और इतने एनर्जेटिक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और इन्होंने पूरी छूट दी हुई थी राजपाल सर को, नरेंद्र जी को, कि आप पढ़ाई की तरफ से कोई चिंता नहीं है, क्लास की तरफ से चिंता नहीं है। हमारे सारे स्टाफ ही इतने इंटेलिजेंट है, कभी भी बच्चों को इधर उधर घूमने नहीं दिया गया। कभी ये इधर किसी भी मीटिंग में गए वो थी तब भी उनको पढ़ाया गया। जो साहब है देवंदर राणा जी, वो उन्होंने थोड़ी सी कर दी है, तो इसलिए ऑर्डर को मैं निकाल देगा। Now the podium is open for the guests to promote the Hina Channel, please. कि वो सेवानिवृत्त श्री रमेश चंद्र जी और राजपाल जी और नरेंद्र जी और आए हुए हमारे सैनी साहब हैं, जो भी वीडियो हैं, जो भी मुख्याध्यापक हैं, जो भी अध्यापक हैं, आए हुए इनके साथ हैं। तो गाँव वालों और यहाँ कैंपस में जितने भी कर्मचारी क्लास 4 A to Z जो टीचर है, PGT है, TGT है, सब लोग सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, आप जो ये पोस्टर लगे हुए हैं, इससे पढ़े लिखे जीव हैं, जो पोस्टर लगे हुए हैं, 3 पोस्टर लगे हुए हैं और ये 3 जगह, 3 गांव में, 3 घर में इसी दिन जब ये पैदा हुए थे, 3 घरों में खुशी हुई। 3 घरों में एक दिन जन्म हुआ था, 3 घरों में। और जब ये 3 लगे तब भी करीब 20 या महीने का अंतराल था, तब भी उस परिवार में बहुत खुशी हुई थी। अभी बच्चे नौकरी लगे, 18 महीने 20 दिन का अंतर है तीनों का। और आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तभी आज परिवार में
ये खुशी है कि भी हमारे बच्चे ठीक ढंग से, ठीक तरीके से, ठीक मान सम्मान के साथ, परिवार को खुशी है, बहुत अच्छी बात है, हमारे को खुशी है, सभी को खुशी है जब हम सेवानिवृत्त होकर जाते हैं, मान सम्मान के साथ जाते हैं। जो यहाँ का DDO बनेगा, जो इंचार्ज बनेगा, उसके लिए एक बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, मेरे को पता है जो जिम्मेवार आदमी होता है उसकी बड़ी समस्या होती है। और लेकिन ये सुन के हुए हैं यहाँ पर सब एक जीव हैं, उसको तो सरकार का नियम है, भी जो सरकार के नियम है उसके अनुसार करना पड़ता है। जो सरकार के अधीन बात है, इंसान के अधीन बात होती है, हम भी मदद करा देते, और भी मदद करा देते हैं। तो दूसरी बात ये क्या नाम अपना राज्यपाल जी हैं और अपने नरेंद्र जी, राज्यपाल जी को तो मैं फेस टू फेस तो अभी मिले हैं, लेकिन वैसे जानता था क्योंकि 2012 में मैं ये पैकेट बनाता था तो बताते थे कलर बाबू जी अभी हमारे DDO साहब में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। इनके बारे में तो मेरे को बताते थे। अपना जोग जी थे, कलर मेरे पास थे, पैकेट बनाने लिए आते थे, अच्छा नेचर बताते, बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने शहर भी मिले हैं तो मिलने से भी पता चलता है कैसा स्वभाव है, कैसा ना। इन्होंने भी अपना कार्य अपनी बहुत अच्छे ढंग से। और ये अपने नरेंद्र जी हैं, ये भी मैं जब स्कूल में जाकर कैंप लगते थे, पहले ये कैंप लगते थे, इसके TGT के भी, JBT के भी कैंप लगते थे, वहाँ उस दौरान आते थे ये। लेकिन जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है और जब रिटायर होता है उस टाइम पर टेस्ट में अंतर होता है, तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई मेरे को भी, लेकिन ये भी अच्छे नेचर के, अच्छे स्वभाव के हैं। और रही जो आज जो श्री रमेश चंद्र जी हैं, अब इनकी जो बातें मैं पता नहीं कहाँ से नाम में कहने के लिए का काम जो है, मतलब ये किसी के काम में मना नहीं करते, चाहे क्लास 4 से लेकर प्रिंसिपल तक कोई भी काम इसको सौंप दे, ठीक है जी मैं कर दो, ठीक है जी मैं कर दो, करके काम मनवाएंगे, करके काम मनवाएंगे। 4 महीने बाद वो जब हमें जो काम तो हो जाता, वो काम भी घर में लगा कर सकते, उसको हम भूल नहीं। कोई भी काम है, चाहे फील्ड का है, चाहे इलेक्शन का है, चाहे बच्चे की पढ़ाई का है, चाहे किसी ड्यूटी अन्य ड्यूटी लग जाए, या कोई स्कूल में कोई खेल का काम है, या कोई ग्राउंड बनवाना है, कोई कुछ भी प्रश्न किया हुआ है, कोई उनसे ये अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी से निभाते थे। एक बार मैं उन्हीं के घर भी गया, मैंने बोला भाई जी आप काम करते बहुत अच्छी बात है, ये साथ साथ बच्चों की तरफ भी ध्यान दो। मैं कहा उसमें समझाने के लिए मगर बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, अपने बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और स्कूल का काम भी बहुत जरूरी है, दोनों जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई में भी समय दीजिए आप प्लीज, और पूरा काम वो करते हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये तीनों तकरीबन सारे गवर्नमेंट ये और भी काफ़ी जानते हैं लोग। मैं परमात्मा से ये अपील करता हूँ, हे परमात्मा इन तीनों की जिंदगी सफल सुख शांति से, परिवार में सुख शांति से रहे। और मैं इन तीनों को भी कहता हूँ भाई देखो मैं बड़ा हूँ, बड़ा होने के नाते इतना मेरा फर्क पड़ता है, भाई जो रिटायर हो जाता है उसके बाद नई जिंदगी में करनी पड़ती है, तो आप भी कहिए हमेशा अपना टाइम टेबल बढ़ाना, क्योंकि अगर आप खाली रहोगे, अपने दोस्तों पास खाली रहोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, बच्चा ये कहता है इन्होंने जो काम किया है किसी प्रकार का भी, किसी भी फील्ड में जहाँ भी काम किया इन्होंने कभी मना नहीं किया, इन्होंने ये कहते ट्रांसपोर्ट से लेकर प्रिंसिपल तक। तो मैं फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूँ परमात्मा से, तीनों के बारे में परमात्मा से आशीर्वाद मांगता है, परमात्मा तीनों के परिवार में खुशी हमेशा धीरे धीरे देना।
इस विदाई समारोह के मुख्य आकर्षण श्री रमेश जी, राजपाल जी और श्री नरेंद्र जी। वास्तव में आज ये अजीब सा, मैं भी देख रही हूँ कि 3 विदाई लेने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, लेकिन रुका भी नहीं जाता है क्योंकि साथ जो पल गुजारे, जो सहयोग इन्होंने दिया, तो वो याद आता है और मन करता है शेयर करने का। तो मंच पर आसीन सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मेरे साथी यहाँ पे उपस्थित श्री लाकड़ा जी, इस विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र जी और मेरे साथी सहयोगी जितने भी प्राचार्य अन्य स्कूलों से हैं और इस विद्यालय का स्टाफ, अन्य अध्यापकगण और सबके साथ आए कि फैमिली मेंबर, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मैं निर्मल धनेरवाल, प्रिंसिपल PM श्री जी ट्रिपल्स खरगोदा। 2023 में मैंने ज्वाइन किया था खरगोदा 22 में। तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया था, सर का ट्रांसफ़र हुआ था, वो यहाँ पे आए थे और मैंने खरगोदा में ज्वाइन किया था। तो खरगोदा में ज्वाइन करने उपरांत मुझे नहीं पता स्टाफ को किसने क्या बोला, एक भी पुराना स्टाफ मेंबर ऑफिस में नहीं आ रहा था और मैं ऑफिस में अकेली बैठे। प्रिंसिपल मैडम से बात करी, मेरे से पहले जो प्रिंसिपल थी नीलम दहिया जी, मैडम आओ चार्ज दे दो, कुछ बताओ स्कूल के बारे में। लेकिन मैडम ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी स्कूल में। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं वहाँ के लिए बैठी हूँ और स्कूल का कोई भी पुराना मेंबर मेरे को आके, कोई तो आके बताएगा कहाँ क्या रिकॉर्ड रखा है, कोई चार्ज हैंड ओवर करेगा, कैसे था या क्या था, मुझे नहीं पता। मैं अकेले पूरा दिन ऑफिस में, जो नए साथी मेरे साथ आए ट्रांसफर होके, उनकी वो सर आए, रमेश जी को बुलाया गया, क्लर्क को मैंने बिल्कुल इनके फेस में चलो कि मैं हूँ, नहीं करा देता सब कुछ, आप बताओ क्या चाहिए आपको, और आपकी हर कदम में आपका सहयोग के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल पूरे दिन से इन्होंने सहयोग किया, बहुत स्वागत किया। मैं कहा ठीक है सर, आप बैठे। चाहे वो स्कूल में थे, ये सब एक फोन कॉल पे वो तुरंत विद्यालय में हाजिर हो जाते और इतनी पॉजिटिविटी के साथ, इतनी शालीनता के साथ इन्होंने खरगोदा में मुझे उस विद्यालय में काम करने में मेरी हेल्प की। तो सर मैं कभी भूलूंगी नहीं और आपके उस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके चेहरे से झलकता है। आज भी इनके चेहरे पर जो चमक है, जो मौज है, उन्हें संदेह इनकी पॉजिटिविटी को दर्शाता है कि वास्तव में एक पॉजिटिव आदमी है। जैसे कि सर ने, सत्येंद्र जी ने भी बोला कि चाहे कोई भी आ जाए, किसी का भी कोई काम, सब रमेश जी को याद करते। मेरे स्कूल में तो खास तौर पर मेरी क्लर्क से नहीं पूछते, वो सीधे रमेश जी को फोन करते हैं, मुझे रमेश जी कहेंगे। चाहे मेरी क्लर्क का, उसका PM का काम है, चाहे किसी टीचर का काम है, कुछ भी हो, आज भी रमेश जी लगातार उस विद्यालय का उतना ही काम को संभालते हैं और एक फोन कॉल पे बिल्कुल तुरंत हाजिर हो जाते हैं और काम करके दे देते हैं। तो वास्तव में सारे पे काबिल है सर। और राजपाल जी से भी एक बार मिलने का सौभाग्य हुआ था, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये दिन बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कि निर्विवाद रूप से अपने 58 साल का जो एज है इस विभाग में आपने पूरी कर ली है और सेवानिवृत्त व्यक्ति होना ही है। अपने आप में निर्विवाद रूप से सेवानिवृत्ति आज के टाइम में लेना वास्तव में एक उपलब्धि मानती है कि बहुत चुनौतियां हैं आज के टाइम में विद्यालय में ऐसे हेड काम करने में, और आपने वो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको बहुत सरल बना दिया
और बहुत अच्छे से आपने अपना कार्यकाल किया, न केवल कार्यकाल पूरा किया और बहुत कुछ करके दिखाया। इस विद्यालय के जो बदली हुई आभा है, इस विद्यालय के जो बदले हुए हालात हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत शानदार काम इस स्कूल के लिए किया है। और सेवानिवृत्ति तीनों की स्कूल के लिए मैं देखती हूँ तो वास्तव में काफी क्षतिपूर्ण ही रहेगा और ये कभी शायद पूरी कभी हो ना पाए। तो इस विद्यालय की तरफ से, क्योंकि मैं एक हेड हूँ, मुझे पता है कि जब स्टाफ चला जाता है और वो भी इतना एक्सपीरियंस, तो स्कूल में काम करना कितना कठिन हो जाता है। तो उस परिस्थिति को समझते हुए आप तीनों को, और मुझे पता है कि आप खुद से भी करेंगे, तो इस विद्यालय की तरफ से ये रिक्वेस्ट कि इस स्कूल को जब भी आपकी जरूरत हो, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी इन बच्चों को आपके गाइडेंस की जरूरत निसंदेह रहेगी। तो आप प्लीज अपना कीमती समय इस विद्यालय के लिए स्पेयर रखें। आपकी सेवानिवृत्ति पर बहुत बहुत बधाई देते हुए परम पिता परमात्मा से ये विनती करती हूँ कि आपका आने वाला जो समय है वो भरपूर खुशियों के साथ आए। जिम्मेदारियां विद्यालय की पूरी कर चुके हैं, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं और निसंदेह आप आपको भी पूरा करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि परमात्मा आपको अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने श्री सुनील लांगरा जी से निवेदन करती कि वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। बहुत ही सम्मानित आज इस विदाई समारोह के केंद्र बिंदु मिस्टर रमेश जी, राजपाल जी और नरेंद्र जी, और इसके साथ साथ मेरे गुरु जी श्री मोहन जी, निर्मल जी, स्कूल के इंचार्ज अनिल दीपी जी, स्टाफ मेंबर और पूनम का सभी जो स्टाफ है, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और साथ साथ आज जो विदाई समारोह में रमेश जी, राजपाल जी, नरेंद्र जी की फैमिली से जो मेंबर आए हुए हैं, उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं। आज जो जैसे सभी वक्ताओं ने बताया है, विशेष भावुक पल है, खासतौर पर स्कूल के लिए, परिवार के लिए, स्कूल परिवार के लिए एक साथ इनकी जगह जाना स्कूल के लिए हम शुभ नहीं कह सकते। फिर भी जब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करते हैं, वो एक निश्चित डेट के बाद जब भी ज्वाइनिंग होती है, उसी दिन रिटायरमेंट की डेट फिक्स हो जाती है। क्योंकि 58 साल के बाद हमें पता ही होता है, जब भी हमारे 58 साल कंप्लीट हो गए, हमें सेवानिवृत्त होना ही है। तो वो समय आज इन तीनों के लिए है। मैंने एडवांस ज्वाइन किया था, रमेश जी वहाँ उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया तो वहीं थे और लगभग 5 साल हम साथ रहे। उसके बाद में मिडिल एडमिन गए थे, तो काफी कुछ सुनना सब ने बताया दिया है। जैसे निर्मल जी ने बताया है और स्टाफ मेंबर ने बताया है, यहाँ के स्टाफ ने बताया है, किसी के भी काम के लिए ना तो है ही नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है।
हर काम को बहुत अच्छे ढंग से करना। एक इनकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि जो काम करते हैं वो दिखता है कि उन्होंने इतने किया है। वो चाहे ब्लैक बोर्ड में हो, चाहे रजिस्टर में हो, कॉपी में हो, टेक्स्ट बुक में हो, कहीं भी हो, मन करता है कि रमेश जी काम करें। इतना फ्लो में इतना बढ़िया लिखते हैं। आज दिन के कई लेटर मेरे पास रखे हैं ऑफिस कॉपी के तौर पे, कई बार ध्यान आता है वहाँ बहुत ही बढ़िया रमेश जी ने लिखा है। वहाँ इन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं कभी भी। उसके बाद इनका प्रमोशन आया, प्रमोशन के बाद ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में गए। वापस से मैं इनके कौन सा स्कूल है सर? हाँ, MP कोर्ट। वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला था, वहाँ भी सर मिले थे, बीच में भी कई बार मुलाकात हुई है। तो आप तीनों को जो बहुत बहुत बधाई है कि आपका जो है आने वाला जो जीवन है, आपके परिवार में, आपके खुद के जीवन में, आपके बच्चों में ढेर सारी खुशियाँ ऐसी बढ़ती रहें, आपका परिवार फलता फूलता रहे और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। रमेश जी को जैसे बताया कि अवतारों ने काफी जो एनर्जी में अभी बची है, तो अपने नेक कार्य में, कहीं पढ़ाई में, कहीं सामाजिक कार्यों में आप लगाते रहें। रमेश जी डाइट भी बहुत अच्छी खाते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हाँ, मेहनत करते हैं, तो ये भैंस रखते हैं अपनी। हाँ, तो मुझे पता है बड़ा घी को अच्छा खाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे ध्यान है। अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आजकल गाँव में भैंस रखना इतना आसान नहीं है काम करना। ये खेत में भी, स्कूल में भी, और बहुत बढ़िया बाइक कोई साफ सुथरा रहने का अच्छी आदत है। अपनी की बाइक भी छूटती मिलेगी। घर में का गाड़ी वाड़ी सब सारा काम भी सफाई से संबंधित है, घर में भी, स्कूल में भी बहुत बढ़िया ये करेंगे। और काम तो मैंने बताया दिया है ना, नहीं है, बहुत बढ़िया है। देखो बढ़िया इतने हम इकट्ठे हुए, अच्छी बात तो है भी। तो मैं पुनः तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी का जीवन में ऐसे ही खुशी आती रहे। और अपने जो अपना स्कूल है ये स्कूल में, यहाँ स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। और स्पेशली हमारी बेटी एक किरण है, बहुत बढ़िया स्टेज को संभाल रही है, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमने मौका दिया है बोलने का। और पूरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मान और सम्मान के योग्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडौरा के प्रिंसिपल ब्रह्म आदरणीय श्री नितमल आचार्य जी, जगबीर सिंह नैया जी, और एक हमारे प्रधान जी, एक हमारे बीच में एक शख्सियत है छोटी जी अमित रोहिला, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड के फाइन आर्टिस्ट हैं। और एक शख्सियत है जिनका नाम मैं जरूर लूँगा। हम जब पढ़ते थे 64 टेस्ट में, तो उस टाइम पर एक शॉर्ट क्लास होते थे, इनकी पोस्ट पर श्री विश्वम्बर जी, ये हमारे यहाँ बैठे हुए, इनके दर्शन हो गए, इनके आपको पढ़े हैं। श्री रमेश जी, श्री राजपाल जी, श्री महेंद्र जी। आज हमें तो पता नहीं था कि तो और भी रिटायर हुए हैं, यहाँ आने के बाद ये पता लगा। और इनके साथ इनके मेहमान जो भी आए हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए जो चीज आई है कि सेवानिवृत्ति जो है वो 5 साल के बाद जो हो रही है वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस स्कूल से एक 3 अध्यापक मेहनती, ईमानदार, कर्मठ और इतने बढ़िया जो बेटा आए हैं, जैसे कभी उनको दिखेगी भी और ये कभी होगी नहीं है। बहुत अच्छे टीचर आ रहे हैं, इसका पूरा हाथ में तो
तो ये तो आने जाने वाली बातें हैं, लेकिन रमेश जी हैं हमारे साथ कुछ समय परवान में रहे, कुछ समय खाना में भी रहे हैं ये, और फिर ये कटकोटा चतरा डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ से फिर ये कटकोटा के बाद यहाँ पूर्ण स्कूल में भी उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, बहुत लंबा सफर किया। लेकिन रमेश जी के अंदर एक ऐसा गुण है जो कि बहुत कम मिलता है, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, धर्मन हैं और पंचुअल हैं। कोई भी काम स्कूल का होता है, किसी भी चाहे वो पीओ के या डीओ के या डायरेक्टर के या कहीं से भी, अगर मान लो कोई बात आती है या कोई जवाब देना पड़ता है, कोई लिखित का काम है, तो सबसे पहले करते थे। इस चीज़ के बड़े माहिर हैं, अपने सब्जेक्ट के भी माहिर हैं, दूसरे सब्जेक्टों के भी अच्छे माहिर हैं, इनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। सारे काम की कोई आगे बढ़ लेते और फिर सहाय कर देते, इनसे थकावट भी नहीं होती थी। तो ये इस तरह की शख्सियत है कि आज भी पूरा काम करते हैं और आगे भी अच्छे आशा करते हैं कि ये ऐसा काम करते रहेंगे। राजपाल जी हैं और हमारे भाई नरेंद्र जी, ये भी बहुत मेहनती है। देखो मैं कभी डरा नहीं, तो पता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद इनके बारे में आगे चलकर इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, समाज सेवा में भी लगे रहे और कुछ और काम समाज भी करते रहे। अब राजपाल जी और ये नरेंद्र जी और ये रमेश जी, अब इनकी सीधर सूरत से ऐसा लगता है कि अभी सेवा निवृत्ति के लायक ही नहीं हुए थे। अभी तो ये और सेवा करते। वो एक बार हमारे साथ एक रिटायर व्यक्ति है, तीनों एक से हैं। चलो मैं नहीं चाहता हूँ भगवान परमात्मा विचार तो परिपूर्ण हुए थे। हमारा अनुभव बहुत ही वादा आज तो बड़ा शेरों के ठीक है सर, यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से तीनों की सेहत बनी रहे, तीनों के दिलों ऐसे रहें और अपने परिवार में मिलजुल करके ऐसे ही हंसते बोलते चलाते रहें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और आप लोगों ने यहाँ हमारे को यहाँ बुलाया, बोलने का समय दिया थोड़ा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। पूर्व के जो वक्ता थे छोड़ा ही नहीं, फिर भी मैं अपनी जो भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आज के समारोह के केंद्र बिंदु रमेश जी, नरेंद्र जी और राजपाल जी। नरेंद्र जी मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, जब ये डीएवी स्कूल में होते तब से, और राजपाल जब छोटे होते थे 2000 के आसपास, तब से मेरे मित्र रहे हैं। और रमेश चंद्र जी तो बहुत पहले से ही ये स्कूल गवर्नमेंट जॉब से पहले से ही मेरे साथी रहे हैं। और प्राचार्य सुनील लाकड़ा जी, प्राचार्य मैडम निर्मल हेमा जी, अनिल डिप्टी साहब, सतबीर जी और हमारे पुराने सहयोगी प्रवेश कुमार जी, राजेश जी और कोरोना गांव से आए प्रधान और उनके साथी और प्रिजम और इस स्कूल के सभी अध्यापक, मैं सभी को अपनी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। साथियों, अपनी मेहनत के बल पर ही रमेश चंद्र जी, चाहे प्रवेश कुमारी हो, प्राचार्य चाहे वो निर्मल दैया जी हो, नीलम दैया जी, चाहे वो मलिक साहब हो, तीनों ही वहाँ पर प्राचार्य रह चुके हैं। उन सभी के बहुत ही सही दे रहे हैं। और सुनील लाकड़ा जी, जिनके साथ मैंने 5 वर्ष तक कार्य किया, क्योंकि बड़े थाने के अंदर
खाना के अंदर मैंने कई साल वहाँ पर नौकरी करी और इस स्कूल के अंदर भी मैं 2006 से 2009 तक रहमान तैया यहाँ पर कोर्स होते थे कर्ण शिक्षा अधिकारी में उनके साथ हमने यहाँ पर काम किया और इस समय में और आज हम देखते हैं स्कूल का जो नक्शा बिल्कुल बदला हुआ है क्योंकि रमेश चंद्र जी और हमारे दोनों जो साथी हैं उनके सहयोग से ही ये सारा स्कूल का जो नक्शा वो चेंज हुआ। मैं CS में तो दूर आए हूँ और रमेश चंद्र जी जितने मेहनती हैं ये घर पर भी डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के प्रति। उन्हें भी शायद 20-30 साल पहले मास्टर होते थे जो कलाते थे खेतों से काट करने त्योहार का सानी भेड़ी क्लास में पढ़ाते हैं और यदि कोई विभाग का काम आएगा तो उसको बड़ी लगन के साथ उसको जिम्मेवारी के साथ पूरा करते हैं। क्या यहाँ पर प्राचार्य को सभी बच्चे रहे हैं अपने कर्मों की वजह से अपनी मेहनत की वजह से क्योंकि अपने काम मेरे पिताजी के साथ मेरे एक वर्ष दिए और स्कूल के अंदर 4 साल और वे भी इनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तो ज़्यादा समय ले लेते हुए हमारे के साथ ये भी मेरे साथ सैफों के अंदर इन्होंने मेरे साथ कार्य किया है और ये बड़े डेडिकेटेड अपने काम के प्रति कई वर्षों तक और अभी यहाँ पर आए क्योंकि आज से 1000 साल पहले लगभग 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व 26 ईसा पूर्व
होते, अगर तुम ना होते। थैंक यू। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, जब हम छोटे थे ये दिन गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, बड़े जरूरत हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। स्वरूप 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। नहीं, आप बाद में कर लेना, अभी तो आता तो बाद में हिसाब करना। थैंक यू सर। अनुकरणीय है, उसका कोई सानी नहीं है, इनके अंदर जो एनर्जी है वो किसी के बस की बात नहीं है, इस उम्र में भी इतनी एनर्जी होना ये अपने आप में सर्विस की है, यहाँ तक बेदाग सर्विस करना ये आज के समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं भगवान से देखिए आप अलग पार्ट जो है वो सब हुआ लाइफ का, तो मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और इनकी रिटायरमेंट की बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही खुशमिजाज रहें और एक बात स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही रहे। थैंक यू। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता था तो सर की स्पीच के बिना कभी भी वो प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, और आज सर मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप स्टेज पर आए और हमें अपने अनुभव देखिए, बहुत ही सम्मान के पात्र एवं आदरणीय आज इस मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन, मेरे साथ आए हुए मेरे रिलेटिव्स, मेरे साथीगण, श्रद्धेय मित्र मंडली, मैं इस सभागार में पधारने पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बोला कि सर के बगैर कोई भाषण पूरा नहीं हुआ, मैं यहाँ पधारने पर अपनी तरफ से और आज का दिन तो मेरा स्कूल का भी है, स्कूल की तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आप हमारे इस विदाई समारोह में शरीक हुए। आपने
समारोह की शोभा को 4 चांद लगाए, बढ़ाया। बहुत सारे सज्जनों को, विपन्नजनों को हमने रिटायर किया। तो मैं बैठा सोचता था कि बंदे एक दिन तेरा भी ऐसा ही होगा क्या। और आज मैं खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यवान हूँ कि आज मुझे भी ये आप सबकी कृपा से, आशीष से, आशीर्वाद से मुझे ये जो ताज है आप लोगों के दोबारा पहनाया गया है, वो मुझे भी मेरे नसीब में मुझे नासिब हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोचता था हमारा लाइफ कितने दिन की है, क्योंकि एक बार तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जब मेरी करनाल टूटी थी। सब ये कहते थे कि ये बंदा तो मेरा होगा, लेकिन आप सबकी दुआओं से और आशीर्वाद से मैं 10वें दिन ही अपने विद्यालय में, अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के बैठता। असली स्वरूप मैंने कई जगह पढ़ा है। जो यातनाएं, जो आपदाएं, यानी कि कष्ट जो लाइफ में रहता है, उसी का नाम जीवन है। और हम उससे किस प्रकार आत्मसात पाते हैं उसको, ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सीखा है। किस प्रकार हम अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, निर्बाध गति से कैसे उसको गतिवान कर सकते हैं, ऐसा मैंने अपने लाइफ में सीखा है। बहुत सारी आपदाई विपत्तियाँ मैंने देखी हैं, तो उनका यहाँ पर काम नहीं करूँगा, काफ़ी समय लग जाएगा। मैं पुनः विद्यालय की तरफ से जो आप सब ने हमारे लिए इतना एक स्वर्णिम आयोजन किया है, उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। मैं हाथ जोड़ करके अपने स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। कि मैं सोचता था कि इतने छोटे स्टाफ में चले गए, इतना छोटा होते तो पता नहीं कैसा स्वागत होता। तो ये दिल की इच्छा थी, लेकिन आपने उसको भुला दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा स्टाफ होते हुए भी इतना अच्छा आयोजन कर रहे हो, किया है आपने, समारोह को 4 चांद लगाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से खुश हूँ। और किसी प्रकार की कोई भी मेरे अंदर एक बुरे विचार, एक नीचता के विचार जो आते हैं वो बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ अपनी रिटायरमेंट से। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि निर्बाध गति से 30 जमाए 31 साल की नौकरी मेरी हो रही है। बहुत अच्छी नौकरी रही, बिना बाधाओं की रही। बाधा आई तो हमने उनको दूर किया, उनसे निराकरण किया और हमने बहुत कुछ सीखा। और आप जैसे शिक्षाविदों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आदमी की कार्यशैली को देखता हूँ, उसको जानता हूँ कि इनका कार्य क्षेत्र करने की शैली कैसी है, कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, और उस विचारों को कब किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। हम इमिटेटर हैं, मैं इमिटेटर हूँ, मैं अपनी कहता हूँ। आज भी सीखने की कोशिश है इस दिल में, और जब तक इस दिल में ये सांसें चलती रहेगी हम सीखते रहेंगे। क्योंकि हम हमारे शिक्षकों में गिनती है, शिक्षक कभी पूर्ण रूप से जो है पूर्ण विकसित नहीं होता है, उसके जीवन में सीखने की अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती है, दिमाग में भी चलती रहती है। तो एक संदेश स्टाफ को देना चाहूँगा कि आगे जैसे आधा स्टाफ है, हमारी जब आपको सेवा की जरूरत होगी तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, तीनों के तीनों हाजिर रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई मनमुटाव हो, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अगर मुझसे स्टाफ के सदस्य को किसी प्रकार की प्रताड़ना या कोई गलत विचार लगा हो तो मैं क्षमा याची हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जल्दी आ जाता है, मैं एकदम फास्ट वर्क कर रहा हूँ, तुरंत कार्य को करने वाला, उसको क्रियान्वित करने वाला रहा हूँ। और कभी भी ये नहीं कि चलो आज का काम कल पे छोड़ते हैं, कल करेंगे, कल साइन करेंगे, कल लिखेंगे, कभी नहीं सोचा। आज लिखना है, कल किसने देखा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी हमने अगले दिन के लिए कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और स्टाफ मिलजुल के करके कार्य करेगा। जितने भी संसाधन हैं, सीमित हैं या विस्तृत हैं, उनसे अपना कार्य जो है
पूर्ण करना है और सबके नाम को लेना संभव नहीं है। उन्हें जो मेरे प्रियजन जो है मेरे इस रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और मेरे घर पर कुछ मेरे साथी जो है जो घर पर इन्वाइटेड थे वो पहुँच चुके हैं और बार बार उनकी पूछ रहे सर किस टाइम का आगमन है आपका, क्योंकि जब तक मैं नहीं पहुँचूँगा वहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है शायद। तो हमसे ही ये जहान ये दुनिया है, तो इसको जल्दी से हम समापन की तरफ ले जाते हैं। और आप सब मेरे घर पर लंच का प्रोग्राम है, उसमें सादर आमंत्रित हो। आप कोई भी यहाँ ना रुके, मेरे घर पर अवश्य आए। आपका मैं अति धन्यवादी हूँगा, आभारी हूँगा। इन्हीं अल्फाज शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज कोई ना पूछो मुझसे मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज कोई ना रोके मुझको, चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। आज कोई ना रोके मुझको, चाहे जो करूं, धरती क्या है अंबर पे भी पाँव ना धरूं। मेरे प्यार का गुलशन उसने फिर से महकाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। साइंस है, खाना गाँव से, आसपास गाँव का गाँव से और बहादुरगढ़ में रहते हैं। और जो नरेंद्र सर हैं वो बड़े हमारे गाँव से हैं। उन्होंने भी अपनी मेहनत की कमाई से 11,000 रुपये स्कूल में देकर स्कूल को देकर जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए दिखा रहे जब भी कोई भी कार्यक्रम स्ट्रक्चर इन्हीं पे इन्हीं के कंधों पर ही और इन्हीं की दिन है कितना साफ कैंपस आपको दिखाई देगा। और हेडमा साहब का भी पूरा सहयोग रहा है इनके ऊपर, और हेडमा साहब ने भी अपनी मेहनत की कमाई से स्कूल को 11,000 रुपये देकर, ये ऐसे सोशल वर्कर हैं। मैं भी अपने स्टाफ के सदस्यों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं इनको यहीं पर इन्वाइट करने के लिए आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ पर ही सामाजिक कार्य किए करें। शिक्षा से बढ़िया कोई भी समाज का कार्य हो ही नहीं सकता। यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इन बच्चों के माँ बाप के अगर सपने पूरे करते हैं, इससे बड़ा महान काम हो ही नहीं सकता। सर राजपाल सर, आपके भी मन में अगर कुछ सपने रह गए हो अधूरे, ये अमाउंट आपके साथ एक बैकअप होगा। और नरेंद्र सर ने बात और कही कि ये सर 30,000 रुपये हो रहे हैं, ये वहाँ से आने हैं, वहाँ से आने हैं।
जो अभी तक आए नहीं है, ये आपके पास आएंगे। ये और कॉर्पोरेट लगभग 85,000 रुपये 85,000 इस स्कूल को इकट्ठा करके ये दे रहे। कैसे ईमानदार और शख्सियत यहाँ हमारे तो आप आइए राजपाल साहब, इसको आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा सहयोग है। ये पैसे भी आपको और हमारे से मेरे से भी जो सहयोग होगा वो भी मैं पूरे मन और लगन और धन से आपके पूरा सहयोग करता रहूँगा। तो आप मैं ज़्यादा न बोलता हुआ और लंबा प्रोग्राम हो गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी शिक्षकों का, आचार्य महोदय का, सभी हमारे स्टाफ सदस्य का, हमारे छात्राओं का, जो 3 दिन से हम इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ स्टाफ वालों की जान भी बिल्कुल मतलब कमजोर पड़ गई है। एक एनर्जी की घोड़े की तरह पहले पैर चलते थे, ये वो आपको मिलते हैं। कभी आए वही आकर वही सम्मान, अगर इन बच्चों की क्लास लेना चाहे आपका बड़ापन होगा। मैं सभी यहाँ पर आप पधारे, आपका सभी का स्टाफ की तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं नरेंद्र सर, रमेश सर और राजपाल सर को अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से ढेर सारी रिटायरमेंट की शुभकामनाएं, बधाई और इनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। बीवी का प्यार दिया, जन्नत जैसा घर बार दिया। मुझको बीवी का प्यार दिया, जन्नत जैसा घर बार दिया। हर हाल में खुश रहता है तू, दरिया की तरह बहता है तू। ओ तू नहीं, तुम नहीं, आँख में, अरे तो बेटों का बाप में, किताब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। कब दे क्या दे हिसाब नहीं, ऊपर वाले जिन्नत 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 जिन्नत। से लेता है तो 100 हाथों से देता है।
तू एक हाथ से लेता है तो 100 हाथ। हेलो
चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़ीकां विच मुक चले साजा तकड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे। आवेगा जद सोनिया माहिया मेरे सजना ढोल सिपाहिया, आवेगा जद सोनिया माहिया मेरे सजना ढोल सिपाहिया, रख लांगी तैनू सीने लाके तेरे बाजों जिंद कमलाइया, चन्ना वे घरे भोला वे घरे चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़ीकां विच मुक चले साजा तकड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे।
up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल Girl, know you want me तेनू तकिया तो हो गया प्यार वे You don't believe me तेनू दिल दा हाल सुना पीछे मेरे जाके तू अखियां लड़ाइया तू दिल नु चुरा के तू चुड़िया चलाइया तू गल भर कर दी आ तेनू समझ आवा मेरे नेड़े आ तू आना सोनिया ना ना I wanna see you whine like Rihanna Get all up on the bum diggy diggy bum bum She burn it up like the summer She turn me on with a bum diggy diggy bum bum You got me like crazy that you calling. With a bum diggy diggy bum bum You got me like crazy that you calling. पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल Oh baby, give me one more dance, one more dance, one more dance. Oh baby, we can make it last, make it last, make it last. Keep it going, baby, just like that. Cause your body like an hourglass. To the left, to the right, everybody in the club. Diggy, diggy, bum, bum. I wanna see you, I wanna see you, I wanna see you whine like Rihanna. Get all up on the bum, diggy, diggy, bum, bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy, diggy, bum, bum. You got me like crazy that you calling me. Bum, diggy, diggy, bum, bum. You got me like crazy that you calling me. पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा धार धार पगल मारा धार गुल पागल आजा मारा दुश्मन दुश्मन मेरा
बनड़े ने तेरे लड़ाए कोना लाडरी छण छण बोले नु बोले तेरी कागड़ी छण छण बोले नु बोले तेरी जावेगी काली तेरा काला घर तार से चल चोरा टोले यो गाम सारा चार से चल चोरा टोले यो गाम सारा चार से देखड़ खातर जारा गाँव सारा बल मार गाड़ा काफे जाओगे गाड़ा काफे जाओगे भैया माया टिकड़ा पकान कर खाना ठीक ना रात रखुए कड़ी कड़ी विच गारा वे कणियां च मैं पिज गई कणियां च मैं पिज गई तैनू मिलने आंदी दिलदार कणियां च मैं पिज गई तैनू मिलने आंदी दिलदार